नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन यह सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यह होता है। जैसे मान लीजिए वो स्पाइरोगाइरा है, SPIROGYRA, स्पाइरोगाइरा। यह सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं। कॉम्प्लेक्स में हम लोग आ जाते हैं। तो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें यह क्या होता है, यह सेल बाय सेल जो है, जैसे यह सेल एक सेल है, एक सेल से जैसे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे सिंपली जो है यह मल्टी सेलुलर हो गया। यह जो है सिंपली मल्टी सेलुलर हो गया। इसके बाद से इसका एक सेल अलग हो गया, ये सेल अलग हो गया, ये सेल अलग हो गया, ये सेल तब अलग होता है जब मैच्योरिटी हो जाती है इनकी, मतलब इनकी एज पूरी होने लगती है। तो यह जो है अलग होके यह अलग स्पाइरोगाइरा बना लिया, यह जो है अलग होके अलग स्पाइरोगाइरा बना लिया। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। तो यह जो है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल होते हैं। अब जब ये मैच्योर होता है, इसकी एज पूरी होती है, तो यह सेल बाय सेल डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर यह अलग अलग स्पाइरोगाइरा में चेंज हो जाता है। तो यह हो गया फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल हो गया स्पाइरोगाइरा, याद रखिएगा। इसके बाद इस चलता है रीजनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि पुनः उत्पादित करना। रीजनरेशन, रीजनरेशन में इसका एग्जाम्पल आता है प्लेनेरिया। याद रखना होगा, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। कैसे होते हैं यही बताना है आप लोगों को। सिंपल प्लेनेरिया ऐसा होता है, अब ये किसी तरह, मान लीजिए किसी भी तरह, उसका कोई एग्जांपल नहीं कि कैसे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यह जो है यह 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। यह तीनों जो है ये अलग अलग फिर 3 पार्ट बना दिया। तो सिंपली जब रीजनरेशन का एग्जांपल देना होगा तो ऐसे कहेंगे कि रीजनरेशन इज द mode of asexual reproduction which a microorganism somehow cuts its own body in many parts, and each part represents its own matured, complete its own self is called regeneration. Like that planaria, if we have an example of planaria, it is a microorganism. Somehow it's cut into 3 parts and each part mature its own complete part. ऐसे बोलते हैं हम, ऐसे ही लिखना है सब में, और कोई आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। अब रीजनरेशन में ही एक और एग्जाम्पल आता है हाइड्रा। यह भी तालाब वगैरह में पाया जाता है। अब हाइड्रा में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रा में क्या होता है कि रीजनरेशन बडिंग के थ्रू होती है। ऐसे मान लीजिए इसमें कहीं से ऐसे ही एक संरचना और निकल आई, ये हो गया। फिर यही आगे चल के दूसरे फिगर में
इसी को जो है ऐसे ऐसे बना के और ये पार्ट कट के अलग हो जाता है और ये एक अलग हाइड्रा बना लेता है। तो चूंकि इस टाइप के रीजनरेशन को हम, यह बर्ड के रूप में निकला होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं बडिंग। है तो रीजनरेशन का ही पार्ट, लेकिन इसको कहते हैं बडिंग। तो इस प्रकार असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग फिजन जो दो प्रकार के हुए, बाइनरी और मल्टीपल, उसके बाद फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद रीजनरेशन, इतना पढ़ लिए। अब जो है नेक्स्ट चलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने प्लांट्स में देखा होगा, शुगर केन, पोटैटो, या फिर रोज का प्लांट, गुलाब का फूल, इनमें से सबको किसी को रूट लेवल से, किसी को स्टेम से, किसी को उसके लीफ से अलग करके हम दूसरा प्लांट बनाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसकी हम ग्राफ्टिंग और लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हैं। समझाते हैं क्या क्या होता है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसे प्लांट्स जो अपनी सीड बनाने की क्षमता खो चुके हैं, उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा तैयार कर लेते हैं, तथा उनका गुण एग्जैक्टली सेम वाले के तरह ही होता है। जैसे अगर हम रोज के स्टेम को काट के और इनको अलग अलग स्टेम को सॉइल में लगा दिए, तो फिर ये रीजनरेट होके और वैसे ही फ्लावर देगा जैसा कि पहले वाला दिया था, और बहुत सारे संख्या में हम फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हम लोग देखे होंगे पोटैटो को जब उस आलू को हम बोते हैं तो उसको क्या करते हैं कि वो कई जगह से, इसमें से एक बर्ड्स निकली होती है जिसको हम इसको आई कहते हैं, आई बर्ड्स। गांव में उसको कहते हैं अखुआ जाना, यानी कि आँख निकल आना। इसको इस वाले पार्ट से ऐसे कट करके और प्रत्येक वाला ये पार्ट जो है सॉइल में लगा देते हैं, और वह फिर से नए आलू के झुंड को बनाता है। तो यह जो है सारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज दैट प्रोपेगेशन विच प्रोसेस्ड बाय स्टेम, लीव्स, रूट्स एक्सेट्रा। The most probable property of this propagation is that when any plant lost his property to reduce seeds and flowers, that plants also reproduce by vegetative propagation. ऐसे प्लांट जो अपने बीज बनाने की क्षमता को खो चुके हैं, इसमें बनाना भी आ जाता है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा पुनः उगा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट के द्वारा भी हो सकता है, स्टेम के द्वारा भी हो सकता है, लीफ के द्वारा भी हो सकता है। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग भी करते हैं। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए ये प्लांट, मान लीजिए कोई प्लांट है, यहाँ पे ये सॉइल है, इस प्लांट की जड़ को ऐसे सॉरी स्टेम को ऐसे लाके इसके कुछ पार्ट को इस ग्राउंड में दबा दिए, इसको लाके यहाँ पे दबा दिए। कुछ दिनों बाद इनमें से एक पौधा निकल आएगा, इसको काट के यहाँ से काट के, क्योंकि जड़ यहाँ से निकल गई रहेगी, एक अलग पौधा हो गया, और यह भी एक अलग पौधा हो गया। ऐसे जो प्रोपेगेशन होते हैं उसको कहते हैं लेयरिंग। इसके बाद ग्राफ्टिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, इसको जो है हम ऐसे तिरछा काटते हैं तिरछा काटते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लांट जो जड़ में लगा हुआ है उसको ऐसे तिरछा काट दिए, ऊपर वाला पार्ट हटा दिए।
दूसरा प्लांट जो अच्छा है वही सेम प्लांट, जैसे मान लीजिए ये रोज में भी हो सकता है। जैसे रोज जो है सेम, मतलब कि रेड रोज ही है, दूसरे रेड रोज का एक पार्ट काट के ऊपर वाला यहाँ पे लगा दिए अलग से, और ये जड़ रहने दिए, इसको जो है प्लास्टिक या किसी कपड़े से बांध दिए, और इसको हमेशा मॉइस्ट रखेंगे, यानी कि उसमें पानी हमेशा रहना चाहिए ताकि अंदर से इसमें जर्मिनेशन हो जाए और यह एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। ये लेयरिंग हो गया, ये ग्राफ्टिंग। तो इस प्रकार ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। आलू का एग्जाम्पल लिए, रोज का एग्जाम्पल लिए जिसको स्टेम से किए। उसके बाद नेक्स्ट है लीफ। लीफ द्वारा क्या होता है? तो लीफ के द्वारा, जैसे ये ब्रायोफाइलम की लीव्स है, ब्रायोफाइलम के लीव्स में क्या होता है कि उसके लीव्स के किनारे किनारे पे बहुत सारे ऐसे अपने आप एक स्ट्रक्चर उगाता है पौधे जैसा, और ये जब भारी हो जाता है तो यह स्वतः ही नीचे गिर जाता है, और नीचे गिर जाता है तो वह सॉइल में अपना जर्मिनेशन करता है और एक अलग ब्रायोफाइलम बना देता है। ब्रायोफाइलम एक प्लांट का नाम है। उसके स्टेम द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है, यानी कि वेजिटेटिव रूप से इसका रिप्रोडक्शन होता है। तो यह जो हो गया लीफ द्वारा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बरगद की जड़ें निकल आती हैं, उसके द्वारा एक नया तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से यह वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन, जैसा आप लोग देखे होंगे ऐसे अभी आपको यह जो है हाइफी इसको बोला जाता है। एक्चुअली अभी समझाते हैं। ब्रेड पे आप लोग देखे होंगे कि जब ब्रेड को कई दिनों तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें जो है एक फंगस टाइप का उगाता है। एक्चुअली वो फंगस जो होता है वह होता है राइजोपस। यह राइजोपस होता है। अब यह उगता कैसे है? तो चूंकि राइजोपस जो होता है वह ऐसे ही हाइफी के फॉर्म में होता है। यह रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ऐसा कोई वो नहीं है। यह जो होता है हाइफी इस स्ट्रक्चर में रहता है। इसके ऊपर ये ब्लॉब्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। यह जो ब्लॉब्स होते हैं ऊपर बल्ब टाइप के स्ट्रक्चर, यह माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा बड़ा आपको नहीं मिलेगा उसमें। यह जो होता है यह पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही सुसुप्तावस्था में, मतलब कि एटमॉस्फेयर में हर जगह ये मिल जाएगा आपको उड़ता हुआ। जहाँ वो ब्रेड या इस जैसे चीज़ जो नमी वाले हैं वहाँ पे इसको अपना भोजन दिखा, किसी प्रकार से उड़ता हुआ वह वहाँ पे अगर टच कर गया, एटमॉस्फेयर में होते ही हैं, नमी मिलती है वहाँ टच करते हैं हवा के द्वारा, और जब टच करते हैं तो ऐसे ही आखिरी डेवलप होती है। और डेवलप होती है तो चूँकि ये होता है यहाँ पे ये जो इसमें ये स्पोरेंजिया होता है, इसमें अंदर एक बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स टाइप के होते हैं जिसको कहते हैं स्पोर। जब ये मैच्योर हो, ये भी हो जाता है तो यह फट जाता है तो इसमें से जो है ऐसे ये टाइनी पार्टिकल्स निकल के फिर
एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, और फिर ऐसे ही जब उसको उसके अनुकूल फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वह जो है इस ब्रेड पे जाके या अन्य कहीं ऐसे ही फेवरेबल कंडीशन में जाके अपना घर बना लेते हैं, वहाँ से फिर ये ऐसे ही उग जाते हैं। तो इस प्रकार इसको हम ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि ये स्पोर से निकला हुआ फॉर्मेशन है। ठीक, तो यह हुआ स्पोर फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।